दोस्तों आज हम हिंदी का चैप्टर गौरी पढ़ेंगे जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो गौरी है, जो कि बाबू राधा कृष्ण और कुंती की इकलौती संतान है। दूसरा कैरेक्टर सीताराम जी हैं। सीताराम जी देशभक्त, सादगी पसंद, चरित्रवान तथा नेक इंसान हैं, जिनके 2 बच्चे हैं। तीसरा कैरेक्टर जो कि नायब तहसीलदार है, जो BA पास युवक है। नमस्ते बच्चों, आज हम गौरी नामक एक कहानी के बारे में जानेंगे। यह कहानी हमें पुराने समय में ले जाती है, जब भारत देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। इस कहानी में हम गौरी नाम की कन्या के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही मजबूत और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इस कहानी में दिखाया गया है कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब भारतीय महिलाओं ने किस तरह अपने परिवार और देश दोनों की जिम्मेदारी निभाई थी। गौरी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि किस तरह वह अपना कर्तव्य निभाती है और वह अपने परिवार और देश दोनों के लिए समर्पित रहती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब गौरी का पति सीताराम, जो एक स्वतंत्रता सेनानी है, 1 साल बाद जेल से वापस आता है। गौरी उसे अपने बच्चे के साथ देखती है और उसके चरणों को छूकर उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। यह दृश्य बहुत ही मार्मिक और प्रभावशाली था। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी गौरी नाम की एक लड़की और सीताराम नाम के एक व्यक्ति के बारे में है। गौरी बाबू राधा कृष्ण की इकलौती बेटी है और वह 19 साल की है। उसके माता पिता राधा कृष्ण और कुंती उसकी शादी को लेकर चिंतित हैं। वे उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। दिन वे सीताराम नाम के एक व्यक्ति से मिले, जिनसे वे अपने बेटी का विवाह करना चाहते थे। जब बाबू राधा कृष्ण अपनी पत्नी के साथ ये सारी बातें कर रहे थे, तभी गौरी ने अपने पिता की ये बातें सुन ली। बाद में सीताराम गौरी से मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि किसी को भी उसके आने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और कुछ दिन बाद सीताराम जी ने अपने दोनों बच्चों के साथ गौरी के घर पर आए। सीताराम जी के दोनों बच्चे गौरी के घर में खूब घूमते हैं, मानो जैसे उनका खुद का घर हो। बच्चे गौरी से पूछते हैं कि क्या वो उनकी माँ बनेगी और उनके घर चलेगी। बच्चे गौरी से बहुत प्यार करते हैं और उसे अपनी माँ के रूप में देखना चाहते हैं। सीताराम भी गौरी को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों की जो एक माँ की ज़रूरत है। वह सोचते हैं कि उनका जीवन अनिश्चित है और वो उनके बाद उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वह गौरी से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही उन्हें लगता है कि इस उम्र में शादी करना अजीब है। गौरी सीताराम के प्रति सम्मान महसूस करती है और उनके बच्चों के प्रति स्नेह रखती है, क्योंकि सीताराम की देशभक्ति और सादगी उसे बहुत पसंद आती है। गौरी के रिश्तेदार और बाबू राधा कृष्ण सीताराम से गौरी का विवाह नहीं कराना चाहते थे, इसलिए वह सीताराम को एक पत्र लिखते हैं और उनसे अपनी जन्म पत्री भेजने के लिए कहते हैं, ताकि वह यह शादी न करने का एक बहाना बना सके। यह सिर्फ एक बहाना होता। बाद में वे एक और पत्र भेजते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि जन्म पत्री नहीं मिल रही है, इसलिए यह रिश्ता नहीं हो सकता। यह सिर्फ बहाना ही था। राधा कृष्ण जी अपनी बेटी का विवाह सीताराम जी से इसलिए नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि उनका एज जो था वो थोड़ा ज़्यादा था। और दूसरी बात ये थी कि उनको एक दूसरा रिश्ता मिल गया था। यह रिश्ता एक नायब तहसीलदार के साथ तय होता है। गौरी को सीताराम और उनके बच्चों की याद आती है, लेकिन वह अपनी माँ से यह नहीं कह पाती कि वह यह शादी नहीं करना चाहती। विवाह के तारीख से कुछ दिन पहले राधा कृष्ण को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि नायब तहसीलदार के पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए विवाह को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। सत्याग्रह आंदोलन की लहर पूरे देश में फैल गई। एक दिन गौरी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं तथा उन्हें 1 वर्ष का कारावास हुआ है। यह समाचार सुनकर गौरी कुछ सोचने लगी। उसने कुछ फैसला लिया और वह माँ के पास जाकर बोली कि वह कानपुर जाएगी। वहाँ सीताराम जी के बच्चे हैं, उनके पिता को साल भर की सज़ा हो गई है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। अपने माता जी से कहती है कि कुंती अपनी बेटी के स्वभाव को भली भांति जानती थी, इसलिए वह बोली कि अपने बाबू जी को आ जाने दो, फिर जाना। पर गौरी उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ कानपुर चली गई। साल भर बाद सजा पूरी होने पर सीताराम जी घर लौटने लगे तो बच्चों के बारे में सोचने लगे। वे जिस नौकरानी के भरोसे बच्चों को छोड़कर आए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। एक बैलगाड़ी पर सवार होकर वे घर की ओर चले। उन्होंने रास्ते में एक जगह से बच्चों के लिए जलेबियाँ ली। घर के दरवाजे पर पहुँचे। घर का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही उन्होंने घर के भीतर कदम बढ़ाया, वह गौरी को देखकर हैरान रह गए। गौरी ने झुककर उनकी पग धूली अपने माथे से लगा ली।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। यह कहानी यहीं पर ख़त्म